नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है ननद ने भाभी से कहा, तुम और तुम्हारे मायके वाले मेरे माँ बाप की संपत्ति पर ऐश करते हो। रजनी ने अपनी भाभी से कहा, भाभी इस धोखे में मत रहिए कि मुझको मम्मी पापा की संपत्ति से कुछ नहीं चाहिए। भैया आपके बराबर का हिस्सा लगवाना होगा आप लोगों को मेरा। रजनी मेरी बात तो सुनो, कल हमें कोर्ट में जाना है, वकील के पास। विवेक ने रजनी की ओर देखकर कहा। लेकिन विवेक की बात न सुने बगैर फिर रजनी बोल पड़ी, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। भैया आप लोग अकेले ही मम्मी पापा की सारी संपत्ति हड़प लेना चाहते हैं। अच्छा हुआ कि मैं खुद आगे बढ़कर अपना हिस्सा मांग लिया। पता नहीं रजनी को क्या हो गया था। शायद अपने मम्मी पापा की इतनी संपत्ति देखकर उसके मन में लालच समा गया था। उसके पापा का कपड़ों का व्यापार था और ईश्वर की कृपा से चलता भी बहुत अच्छा था। उसकी मम्मी तो पहले ही भगवान को प्यारी हो गई थी और अभी थोड़े दिनों पहले ही उसके पापा भी भगवान को प्यारे हो गए थे। और आज विवेक को उसने वकील से बातें करते सुन लिया था। उसने अपने हक के लिए भाई भाभी की बात सुने बगैर जो जी में आया वो बोलने लगी, दीदी आप कैसी गैरों की तरह से बातें कर रही हैं। आप हमारी अपनी हैं, आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। नेहा तड़प कर बोली, अभी आप तो पराए घर से आई हैं, आप तो चुप ही रहिए। संपत्ति मेरे मम्मी पापा की है और ऐश उड़ाए आप। रजनी तम कर बोली, रजनी कैसी बातें कर रही हो तुम अपनी भाभी से, ये तुम्हारी बड़ी भाभी हैं। अब तो विवेक को भी गुस्सा आ गया। तुमको पता, रात को ही नेहा ने मुझसे कहा था कि दीदी को जरूर इस संपत्ति से आधा हिस्सा दीजिएगा। आखिर वो भी मम्मी पापा की संतान है और आजकल तो सरकार भी बेटियों को मम्मी पापा की संपत्ति में बराबर का हकदार मानती है। लेकिन तुमने कुछ भी ने से पहले ही बवाल मचा दिया। ये सब बहुत अच्छा बनने का ढोंग है भाभी का, वरना मुझको मालूम है कि आपकी मंशा क्या थी। आपका मायका गरीब है ना, आप इसी संपत्ति से अपने मायके वालों को मालामाल करने की सोच रही थी। रजनी ताने पर ताने कसे जा रही थी। बहुत हुआ दीदी, मेरा मायका गरीब जरूर है लेकिन खुददारी में कहीं पीछे नहीं। वो लोग बेटी की ससुराल की फूटी कोड़ी भी नहीं लेना पसंद करेंगे। नेहा रूहासी सी हो आई, भाभी ये सब बातों से मुझको कोई मतलब नहीं, बस मुझको इस संपत्ति का आधा हिस्सा चाहिए। रजनी डरता पूर्वक निश्चय से बोली, ठीक है रजनी, हम तो तुम्हें वैसे भी आधा हिस्सा देने वाले थे और मिलेगा भी, लेकिन आज से हमारा तुम्हारा संबंध हमेशा लिए समाप्त। कैसी बदतमीजी से बातें की तुमने नेहा से, मैं तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। अब तो विवेक को भी गुस्सा आ गया। भाभी तो यही चाहती थी कि रजनी बार भी बेशर्मी से बोली। वो लालच में भूल गई कि वो संपत्ति के लालच में अपने भाई भाभी के अनमोल रिश्ते को दांव पर लगा रही है। खैर विवेक ने खुशी खुशी संपत्ति का आधा हिस्सा रजनी के नाम कर दिया। रजनी अपने आप को विजय समझकर बहुत ज्यादा खुश हो गई, लेकिन रजनी का मायका का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। इससे उसको कोई फर्क शायद नहीं पड़ने वाला था। मैं के साथ रक्षाबंधन और भाई दूज पर सबके भाई आते हैं और वो सुनी आंखों से सोचती कि काश उसने अपने रिश्तों को दांव पर न लगाया होता। काश ननद का फर्ज अच्छे से निभाया होता तो शायद आज उसका मायका ना छूटता। आज सब कुछ था, लेकिन कलाई पर राखी बंधवाने वाला
और माथे पर टीका लगवाने वाला कोई भी उसके पास नहीं था। लेकिन उस कास का कोई जवाब भी नहीं था, क्योंकि उसने खुद अपने रिश्तों को अपने लालच के वशीभूत होकर दांव पर लगा दिया था। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।